कल कहाँ तक पढ़े थे? किरण। किरण का बता दिए थे ना? किरण क्या होता है? प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? किरण हमेशा कैसे गति करती है? सीधी रेखा में। ठीक है ना? अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज। स्टार लगाओ और लिखो किरण पुंज। पहले समझो, ठीक है, किरण पुंज होता क्या है? किरण तो सब समझ रहा है ना? किरण क्या होता है? पुंज समझना। ठीक है, पुंज का मतलब जानते हो क्या होता है? झुंड, गुच्छा, भीड़, यही होता है क्या पुंज का मतलब। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। किरण तो बता दिए क्या होता है? किरण पुंज देखो, कहता है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, यानी किरण क्या एक किरण तो नहीं ना होगा? किरण होगा तो क्या होगा? बहुत से किरण हो सकता है, एक से अधिक किरण हो सकता है। ठीक है ना? यहाँ पर आगे क्या? किरणों। किरणों मतलब बहुत से किरण। ठीक है, तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहते हैं। लिख लो, किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे किरण पुंज का प्रकार पूछता है। ये 5 समय पूछ सकता है, किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। ठीक है ना? पूछेगा। ठीक है, तो किरण पुंज हो गया ना? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज का प्रकार पूछता है। ठीक है, प्रकार कितना होता है? किरण पुंज का 3 प्रकार होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा समांतर किरण पुंज। इस दूसरा अभिसारी लिख लेते हैं। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब देखो, समझो पहले, यहां पर देखो किरण पुंज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है किरण पुंज कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। ठीक है, अब देखो अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? ध्यान सुनना। ठीक है, वैसा किरण पुंज जहां क्या अब मतलब क्या होता है? फैलना होता है। ठीक है, एक बिंदु से प्रकाश किरण फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। यानी जो अपसारी में होगा क्या होगा? एक बिंदु से क्या होगा? फैलती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, फैलती हुई। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। टॉर्च देखा है? टॉर्च, टॉर्च देखा है ना? देखो टॉर्च से सही रहता है ना? टॉर्च से सही रहता है ना? यहाँ से क्या हो रहा है? प्रकाश देखो एक बिंदु से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है ना? और आई तरफ क्या हो रहा है? फैलते हुए जा रहा है ना? अभी नहीं जा रहा है, अब जाएगा। देखो अब जा रहा है। देखो, तो एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत थोड़ा नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब मतलब क्या समझना? फैलना। ठीक है ना? यानी जब प्रकाश किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल देखो। अच्छा, दुर्गा पूजा में देखा है सब प्रोजेक्टर पर जाकर के? प्रोजेक्टर को देखा है? दुर्गा पूजा में जो लगा हुआ रहता है वहां, जैसे एक जगह से तुमको लाइट निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, आगे पर्दा लगा हुआ रहता है, वहां पर हम लोग मूवी वगैरह या कुछ भी देखते हैं ना? तो वो भी समझे किसका उदाहरण है? अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है। उसमें होता क्या है कि एक बिंदु से वहां भी क्या हो रहा है? प्रकाश किरण फैलता है, फैल रहा है। ठीक है ना? तो उसको भी क्या कहेंगे हम लोग? अपसारी किरण पुंज। तो हमेशा याद रखना, अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, ठीक इसका उल्टा होता है क्या? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहता क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। मतलब इसमें देखो, इसमें एक बिंदु से फैल रहा था, और अभिसारी में क्या होगा? एक जगह पर आकर के
जमा होगा, एक जगह पर क्या होगा, मिल रहा है सभी किरण पुंज। जैसे देखो इसका इसका उदाहरण देखना, समझ में आ जाएगा इसका भी। अब सारे में क्या होता, फैल रहा था, और अब सारे में क्या होगा, एक जगह पर आकर क्या होगा, जमा होगा। देखो एक जगह पर क्या हो रहा है, आकर के जमा हो रहा है। अभी नहीं हो रहा, अब होगा जमा। देखो देखो अब आ रहा है ना, अब आ क्या हुआ, एक बिंदु पर आकर के जमा हो गया, जमा हो गया ना। अब देखो तो इसका उदाहरण देखो, जैसे तुम लोग देखा होगा लेंस, ठीक है ना, लेंस आवर्धक लेंस को कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तुम लोग को जब मैथ के लिए जो स्टूडेंट बैग्स जो खरीद रहा होगा, उसमें तुम लोग को मिलता होगा कांच के जैसा इस तरह का, इसके जैसा मिलता था ना। बोलो इसके जैसा रहता था कि नहीं रहता था। उससे होता क्या था कि जब प्रकाश, सारा प्रकाश कण क्या होता था, एक जगह पर आकर के जमा होता था, और उसके बाद क्या होता है, अगर मतलब मान के चलो कि अगर किसी को टकला चलाए हुए है, ठीक है, अगर उसके ऊपर हम लोग अगर रख दिए तो क्या होता था, कुछ देरी के बाद जलने लगता था, ठीक है, जल लगता था ना। या हो सकता है किसी को हाथ में या किसी के पीछे कपड़ा पर बस ऐसे सूर्य के सामने अगर रख दिया तो क्या होता, जलने लगता था। या कागज के सामने भी अगर उसको हम लोग ऊपर से रखते थे तो क्या होता था, कागज जलने लगता था। क्यों जलने लगता था, क्योंकि सारा प्रकाश की किरणें जो क्या हो रहा है, उस गिलास, उस कांच पर आकर के, उस लेंस पर आकर क्या हो रहा है, एक जगह जमा हो रहा है, और जमा हो रहा है एक बिंदु पर, इसलिए एक जगह पर क्या होता था, जलने लगता था। कुछ देर तक पकड़ के रखो, एकदम जलने लगता था, ठीक है ना। ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना, ठीक है। कहा से कोई मुड़ी मुड़ी को छिला लिया, टकला हो गया है ना, टकला हो गया है, और ऊपर अगर आराम से पीछे से निकाल ढल रहा है जल जाएगा यार, जलता है, ठीक है ना, जलने लगता है, जलता है ना। तो याद रखना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, किसका, अभिसारी कंफ्यूज का। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आशीष देखो इधर, प्रकाश कण क्या हो रहा था, सूर्य के प्रकाश कण सब आ रहा था, और एक बिंदु पर क्या होता है, जमा हो रहा था, तो अपने जलने लगता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं। समांतर मतलब क्या होगा, एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के समान। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश कण क्या हो, एक दूसरे के समांतर चलता है, उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जैसे में देखो इसका एग्जाम्पल बताते हैं, मेला में तो सब गया है, जाता भी है, लेजर लाइट देखा है, राम तेरा आंख पर जला देगा, तेरा आंखें पर एकदम जलवे करेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर समझो कि तुम्हारा अगर गर्दन पर जला है तो वहीं पर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन समझ ही सकते हो कि कहाँ कहाँ सब जलाता है, लेजर लाइट का उपयोग करता है। सबसे ज्यादा मेला में मार करवाने वाला अगर कोई लाइट है तो कौन, लेजर लाइट है ना। सबसे ज्यादा मार करवाता है वही, इसलिए खरीदो तो बस उसका इस्तेमाल सही से करो, ठीक है ना। लेकिन अगर गलत जगह पे कर दिया तो लात चप्पल जो जूता जो चलना होगा तो चलवे करेगा, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब सारी अभिसारी समांतर किरण पुंज समझने में किसी को कोई दिक्कत, अपने से लिख सकता है ना, फिर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। चलो चलो एक नंबर में क्या, अपसारी किरण पुंज। अपसारी वैसा किरण पुंज चाहे ऐसे देखो, यदि यदि प्रकाश किरण एक बिंदु से, हाँ आसान रहेगा, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रकाश की किरणें मेला में ऐसे हो रहा है। हमेशा देख लीजिए हल्ला क्यों कर रहा है।
उतारो। फिगर खाली बना लो, एग्जाम्पल तो समझा दो कि अच्छा देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी तुमको पूछ समांतर किरण पुंज में सूर्य का प्रकाश कैसे आता है, एक दूसरे के समांतर किरण आता है, ठीक है ना। यहाँ भी इसमें जो किरण जो आता है सूर्य का तो उससे समानांतर ही आता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। उतार लो, जल्दी से उतारो। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब सारी का अब क्या पढ़ेंगे, अभी सारे किरण पुंज। लिखो, यदि प्रकाश की किरण चलो देखो अभिसारी किरण पुंज, यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। यानी इसमें जो प्रकाश किरण होगा क्या होगा, एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, मिलेगा ना। देखो यहाँ पर सब प्रकाश किरण क्या हो रहा है, एक जगह पर आकर के मिल रहा है, ठीक है। तीसरा है समांतर किरण पुंज। यदि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, हाँ, एक दूसरे के समांतर चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखो तो इसमें क्या होगा, प्रकाश किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर चलेगा। जैसे में देखो सूर्य का भी प्रकाश पृथ्वी पर आता है कैसा, समांतर ही आता है, ठीक है। उसके बाद लेजर लाइट भी समांतर ही प्रतीत होता है, ठीक है। उतार लो। चलो देखो तो प्रकाश पुंज में किसी को कोई दिक्कत, किरण पुंज में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। किरण पुंज का प्रकार भी देख लिया, ठीक है ना। प्रकार कितना होता है, 3। कौन कौन,
अपसारी, अभिसारी और समांतर। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन आएगा, बना सकते हो? बना सकते हो ना? चलो अब देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं पदार्थ, ठीक है ना? पदार्थ जब इस चैप्टर से पढ़ते हैं ना, इस चैप्टर में हम लोग 3 गो पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे उधर हम लोग पढ़े थे 9th में, पदार्थ कितने अवस्था? 3 अवस्था मूल रूप से, लेकिन ऐसे कितना होता है? 5, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बीएससी, ठीक है ना? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रकाश वाला चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कितना? मात्र 3 पदार्थ पढ़ेंगे, ठीक है? कौन कौन सा? देखो, नहीं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है ना? जितना भी इस धरती पे जो पदार्थ होगा ना, उसमें देखना 3 तरह के पदार्थ पाया जाता है। या तो कोई होगा पारदर्शी, या कोई हो सकता है पारभासी, या कोई हो सकता है क्या? अपारदर्शी, ठीक है ना? तो कौन कौन सा पदार्थ होता है? एक होता है क्या? पारदर्शी, एक होगा पारदर्शी, दूसरा क्या होगा? पारभासी, पारभासी, और दूसरा क्या होगा? अपारदर्शी, अपारदर्शी। यदि प्रकाश का चैप्टर पढ़ा तो हम लोग कितना पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे? तीनों के बारे में, ठीक है? देखना, जितना इस धरती पे जितना भी पदार्थ होगा ना, वो 3 अवस्था में जरूर होगा, ठीक है ना? चाहे कोई भी पदार्थ होगा, 3 अवस्था में ही होगा, ठीक है ना? या तो हो सकता है वो पारदर्शी हो सकता है, नहीं तो पारभासी हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है? अपारदर्शी, ठीक है? और यहां से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन यहां से भी रहता है। क्वेश्चन देगा इनमें से कौन पारदर्शी पदार्थ है, इनमें से कौन अपारदर्शी पदार्थ है, और इनमें से कौन पारभासी पदार्थ है, ठीक है ना? यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? सब्जेक्टिव में भी प्लस में ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि पारदर्शी पदार्थ होता क्या है, ठीक है ना? पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, देखो क्या होता है पारदर्शी पदार्थ? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरण क्या आसानी से पार कर जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या आसानी से पार कर जाए, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक है? देखो, जब बुलवाते हैं तो बोलो, बोलने से होगा क्या कि बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो पारदर्शी पदार्थ में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताओ एग्जाम्पल में देखो क्या होगा। पहला नंबर देखो, हवा, देखो यहाँ भी अभी हवा है कि नहीं है? फिर देखो प्रकाश किरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, यानी प्रकाश आसानी से पार कर जा रहा है हवा में भी। उसके बाद कांच, कांच में देखो शीशा होता है ना, कांच में देखो आराम से क्या हो रहा है? प्रकाश किरण पार कर जाता है। उसके बाद पानी हो गया, कांच हो गया, और पानी, पानी में क्या होगा? प्रकाश किरण आसानी से पार कर जाएगा, ठीक है? तो हवा, पानी और कांच क्या है तुम्हारा? पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है ना? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन पारदर्शी पदार्थ है, तो बता सकते हो ना? बस 3 को याद रखना, हवा, पानी और कांच। हवा, पानी और क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है ना? पारदर्शी पदार्थ कौन सा है? क्या है? इसमें प्रकाश क्या होगा? पार करेगा या नहीं? पार कर देगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, लिखो, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का किरण, जिसमें प्रकाश का किरण, जिसमें प्रकाश का किरण आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जो लिख रहा है यहीं से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है? वायु यानी हवा, पानी, कांच, दूसरा है पारभासी,
अब देखो पहले समझो, पारभासी पदार्थ देखो होता क्या है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं करे, मतलब पार के, लेकिन प्रकाश का कुछ अंश से पार करता है, ठीक है ना, प्रकाश का कुछ अंश ही पार करता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। पारभासी, भासी मतलब कुछ अंश से पार करना, ठीक है ना, पारभासी मतलब कुछ अंश ही प्रकाश का पार करना, ठीक है। जैसे में देखो तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज में तेल लगा दो तो प्रकाश का कुछ अंश से पार करेगा, ठीक है ना, या कांच जो होता है ना शीशा, उसको घिस दो, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसे प्रकाश का कुछ अंश से पार करता है, तेल लगा हुआ कागज और क्या हो गया, घिसा हुआ कांच। उसके बाद देखो आंख का पलक, अब कहोगे आंख का पलक यानी पुतली कैसे होता है, देखना ध्यान से, जैसे आंख बंद करो, ठीक है, आंख बंद कर, रात में सब सोने जाता होगा तो आंख बंद है, ठीक है ना, लाइट कट गया, पता चल जाता है कि अच्छा, आभास हो जाता है कि अच्छा लाइट कट गया है, ठीक है, यानी कैसे क्यों आभास हुआ, क्योंकि इसमें प्रकाश का कुछ अंश पार कर रहा तभी तो, तभी ना। उसके बाद जैसे लाइट कट गया तभी पता चल गया, लेकिन अगर आंख बंद है, अगर लाइट आ गया तो लगता है कि अच्छा लाइट आ गया है, पता चलता है ना। करके देखना, प्रैक्टिकल घर पे करके देखना, ठीक है, ऑटोमेटिक पता चलेगा, या किया भी होगा, ठीक है, तो पता चल जाता है ना। इसका मतलब कि आंख का जो पलक भी क्या है तुम्हारा, पारभासी पदार्थ है, ठीक है। बादल पारभासी पदार्थ है, जब बादल जब घेर लेता है देखो प्रकाश का कुछ अंश पार करता है, कि ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा रात हो जाता है, थोड़ा सा अभी भी देखो कुहासा है ना, अगर बादल भी घेर लेता तो क्या होता, प्रकाश का कुछ अंश भी आता धरती पर, ठीक है, लेकिन आता कुछ अंश ही आता, लेकिन आता जरूर। तो कुहासा क्या हो गया, पारभासी, और बादल भी क्या हो गया, पारभासी, घिसा हुआ कांच भी क्या हो गया, उसके बाद तेल लगा हुआ कागज भी क्या हो गया, पारभासी, दूध क्या हो जाएगा, पारभासी, खून क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलो लिखो। खाली ईमानदारी से मेहनत करो सब, ठीक है, एकदम धुआं धुआं करके आएगा क्वेश्चन का सब, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव उसका, ठीक है, हम लेते हैं कहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, हर एक चीज बताएंगे तुम लोग को, ठीक है, खाली ईमानदारी से पढ़ो। वैसा पदार्थ जिसमें चलो देखो, प्रभासी पदार्थ वैसा पदार्थ से प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है, उससे प्रभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, आंख की पलक, बादल, कुहासा इत्यादि, ठीक है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो तुमको पूरा डिफिनेशन के साथ इसका उदाहरण भी यानी एग्जाम्पल है तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और एग्जाम्पल से तुम्हारा क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए उतारो जल्दी इसको। पार किया पाता है।
चलो देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पारभासी पदार्थ में किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ। अब देखो एक बात बताओ, पारदर्शी में ही ना अ लगा हुआ है आगे, और अ क्या होता है? नकारात्मक शब्द। तो पहले बताया है कि अ यदि लग गया मतलब अ का मतलब क्या समझना है? न। अ के मतलब क्या समझना है? न। ठीक है, तो देखो पारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्या होता है? पार कर जाना। अ लग गया इसका मतलब पार नहीं करना। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो? पार नहीं करता हो। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं करता हो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, पत्थर, ईंट, अलकतरा। ठीक है, पेंट, इस सब से क्या होता है? प्रकाश का पार करता है? नहीं करता है। अब पेंट जैसे देखो, मान लीजिए शीशा को एक तरफ से रंग देंगे, पेंट कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया? आईना बन गया ना, दर्पण बन गया ना। जैसे शीशा को ना एक तरफ से पेंट करते हैं, और पेंट करते थे किससे पेंट करते हैं? सिल्वर। बताओ ना किससे करते हैं? सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड से करते हैं? किससे करते हैं बताओ? सिल्वर आयोडाइड या क्लोराइड? हाँ, किससे? बताओ किससे करते हैं? सिल्वर क्लोराइड से क्या होता है? इसको पेंट किया जाता है। ठीक है ना, ताकि क्या होता है? जब पेंट होता है तो एक तरफ से क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं? दर्पण को, शीशा को जब पेंट कर देते हैं एक तरफ से, तो क्या बन जाता है? मेरा दर्पण बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे भी दर्पण पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं करता हो, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे इस समय क्या होगा? लकड़ी, पत्थर, अलकतरा, पेंट, ईंट इत्यादि। इस सबसे बताओ प्रकाश पार कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। तो क्वेश्चन हम पूछते हैं, बताओ सब। ठीक है, चलो बताओ, हवा कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी है। ठीक है, आंख का पलक कौन सा पदार्थ? पारभासी, क्योंकि इसमें प्रकाश का कुछ अंश ही पार करता है। ठीक है, कांच कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी। कांच क्या है? पारदर्शी। ठीक है, पेंट कौन सा पदार्थ है? अपारदर्शी, क्योंकि इसे प्रकाश का पार नहीं कर पाता। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन ही पूछेगा, 2 नंबर में पूछे या 5 में पूछे, बता सकते हो ना? तीनों बता सकते हो ना? किसी को दिक्कत? तो पढ़ के आएगा ना, ईमानदारी से इसको पढ़ना और याद भी कर लेना। ठीक है, चलो उतारो। हो गया ना? चलो इसके आगे हम लोग पढ़ते क्या? अगला टॉपिक हम लोग का प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलो देखो टॉपिक हम लोग का क्या है? चैप्टर का नाम भी था मेरा वही, प्रकाश का परावर्तन,
और टॉपिक अब क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलो देखो, प्रकाश तो सबको पता है, प्रकाश क्या होता है बता ही दिए थे, ठीक है ना, सबको याद भी होगा। और देखो परावर्तन मतलब होता क्या है? टकरा कर वापस लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर वापस लौटना। एक परावर्तन होता है और इसके अगला चक्र है अपवर्तन। तो अपवर्तन मतलब होता है क्या? पार करना, ठीक है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। और परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस लौटना। जैसे मान के चलो कोई वस्तु को हम फेंके, जैसे बॉल लिए, बॉल को हम फेंके, दीवार से टकराया, सामने दीवार है, टकरा करके सामने आया, तो किसका परिवर्तन हुआ? बॉल का परिवर्तन हुआ ना। यहाँ जैसे यहाँ से बॉल गया था ना, जब यहाँ से बॉल गया तो बॉल टकरा करके आया, तो किसका परिवर्तन हुआ? बॉल का। ठीक है, अगर प्रकाश गया टकरा करके फिर वापस लौट गया तो किसका परिवर्तन हुआ? प्रकाश का परिवर्तन हुआ। अगर माने तो कोई मोटका को फेंके, यहाँ से टकरा के गया फिर वापस लौट आया, किसका परिवर्तन हुआ? मोटका का परिवर्तन हुआ। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखो याद यहाँ से, अब देखो एक बात देखो, तो प्रकाश परिवर्तन किसी को दिक्कत नहीं ना? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन कहां पर होगा? तो ध्यान से देखना, किसमें होगा? तो दर्पण में होगा और चमकीला सतह पर होगा। ठीक है ना, चमकीला सतह पर होगा परावर्तन। एक तरफ से क्या दर्पण में क्या होता है? जैसे पेंट क्या उड़ाता है ना, आईना, आईना देखा है, दर्पन को आईना कहते हैं। एक तरफ से पेंट क्या उड़ाता है, ठीक है, जैसे उस पे देखो लाइट जलाओ, देखना यहाँ जलाएगा तुरंत इधर निकल जाएगा, ठीक है ना, निकलता है ना। चाहे तुम लोग देखा हो वो चीज, क्या क्या वो जानते हो? जैसे तुम लोग आईना लेकर के, दर्पन लेकर के कर दो कोई के मुंह पर, वैसे चमकाता होगा, चमकाता है ना। इसका मतलब क्या होगा? प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। प्रकाश वहां से आ रहा है या यहाँ से क्या टकरा करके जा रहा है। जैसे देखना, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। घर में ना टीवी सबके पास होगा, ठीक है ना, करता क्या है करना ना कि जैसे कहीं पर एगो शीशे लगा दो, ठीक है, या सबके घर में गोदरेज वगैरह सबका होगा, कोई का भाभी का होगा, मम्मी का होगा, किसी का होगा, ठीक है ना। अब देखो, देखना शीशा में जाकर के देख करके, लड़का समझो इधर, शीशा में जाकर देख करके तुम उस अगर दिखाई दे रहा है तुमको टीवी, तो बस इधर से ही शीशा में ही रिमोट से चलाओ, देखना तुम्हारा काम वहां पे करेगा। क्यों करता है? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। किसका? प्रकाश का परिवर्तन, यानी जब उसमें से किरण निकल रहा है उसका क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो प्रकाश के परावर्तन में किसी को दिक्कत नहीं ना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन कब कहां पर होगा? तो दो स्थिति में होगा, या तो चमकीला सतह होना चाहिए और दर्पण होना चाहिए, ठीक है, याद रखना इसको। चलो लिखो, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौटे। हाँ वापस लौट जाती है, उस घटना को या इसे लौट जाती है, इस घटना को कर दो यहाँ, उस घटना या इस घटना क्या दिखता है? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो यहां से 5 में पूछता है, ठीक है ना, 5 में क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है एवं कितने प्रकार के हैं, इसका कितने नियम होते हैं, ठीक है, इसका किरण आरेख खींचे, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? बोलो, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उस वस्तु से वापस लौट जाए, इसका क्या कहते हैं?
परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, उस घटना को क्या कहते हैं? किसी कोई दिक्कत? अब देखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम जानते कितना होता है? 2 नियम होता है। अब वर्तन का भी क्वेश्चन पूछेगा, वर्तन का भी कितना नियम? 2 नियम। परावर्तन का भी कितना नियम? अब वर्तन हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है ना। परावर्तन का कितना नियम? 2 नियम। अब वर्तन का भी कितना नियम? कम से कम 10 बार क्वेश्चन को पूछा होगा कि प्रकाश परावर्तन का कितना नियम? 2 नियम। कितना नियम? 2 नियम। लिखो, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। एक में देखो क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम है, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। सुन लो ध्यान से, 5 में पूछता है, ठीक है ना। इसको अभी बताएंगे फिगर बना करके, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसी को दिक्कत इसमें? नो डाउट। आगे देखो, प्रकाश का परावर्तन में कितना नियम? 2 नियम, ठीक है। पहला देखो क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जानते हो, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना, कि आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के, ठीक है ना। आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के। दूसरा नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो देखो, इसको फिगर बनाते हैं। देखो, इसको बनाने के लिए जानते हो, प्रकाश में क्या बोले थे कि हमको एक दर्पण चाहिए। तो यहाँ पर क्या लेते हैं? एक समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है ना, प्लेन मिरर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर क्या लिए? समतल दर्पण ले लिए, ठीक है ना। ये तरफ से क्या किया हुआ है? कलई किया हुआ है, ठीक है ना। कलई मतलब समझते हो? पेंट करना। कलई मतलब क्या होता है? पेंट करना, ठीक है ना। रे लड़का, कलई मतलब क्या होता है? पेंट करना। तो देखो, ये क्या कर दिया हम? पेंट कर दिया ना। पेंट हो गया, हो गया ना। अब देखो, प्लेन मिरर लिए है, यहाँ पर देखो क्या होता है। तो प्लेन मिरर पर प्रकाश किरण क्या करते हैं? गुजारते हैं। तो यहां से मान लीजिए क्या आ रहा है? प्रकाश की किरण आ रहा है। आ गया? आ गया ना। मारेंगे ना, अभी नहीं आया, अब आएगा। देखो यहाँ अब आया प्रकाश की किरण। यानी जब तक इस तीर का चिन्ह नहीं देंगे तब तक पता चल रहा है कि आ रहा है कि जा रहा है, क्या हो रहा है। अब देखो, इधर तरफ तीर का चिन्ह है ना, इसका मतलब प्रकाश किरण किधर आ रहा है? दर्पण पर ही आ रहा है। तो प्रकाश की किरण आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ? इस बिंदु से क्या हुआ? इस बिंदु पर पड़ा प्रकाश किरण, समतल दर्पण के एक बिंदु पर पड़ा ना यहाँ, और यहाँ से क्या हुआ? टकरा करके फिर वापस चला गया। यहाँ से क्या होगा? देखो, अब गया, चला गया। तो अब कहता है कि इस बिंदु पर क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? अभिलंब खींचते हैं, ठीक है ना। अभिलंब मतलब समझते हो ना? लंब मैं तो पढ़ता है, लंब यानी 90 डिग्री, जो इस तरह से पढ़ा है ना। यहाँ पे क्या होता है? 90 का कोण बनता है ना, 90 का कोण बनता है, वही अभिलंब है, ठीक है। लंब को हम लोग क्या करते हैं? अभिलंब करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अभिलंब यहाँ पे डाल दिए। तो अब देखो, तो इसको कहते हैं क्या? समतल दर्पण।
समतल दर्पण, इसको कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, अब देखो ये प्रकाश किरण आ रहा है ना, जब प्रकाश किरण है तो इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, इसका नाम रख दो तो क्या? आपतित किरण। आपतित किरण। अब देखो टकरा कर वापस जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। यानी जाने वाला किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। किसी को दिक्कत नहीं ना? आने वाला किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और टकरा कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो बिंदु है, इस पर जो खींचा गया लंब, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। लंब को ही ना अभिलंब कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है ना? अब एक बात बता, यहाँ पर एक चीज देख रहा है ना, आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बन रहा है ना। कोण बन रहा है, इसको जानते हो क्या नाम देते हैं? आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक है ना? इसको हम लोग आपतन कोण को जानते हो किससे दर्शाते हैं? आई से। ठीक है ना? किससे दर्शाते हैं? आई से, स्मॉल आई से। ठीक है ना? तो आपतन कोण देखो किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, इसी को कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। किसको क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। फिर से बोलो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। ठीक है ना? क्या कहेंगे? आपतन कोण। अब देखो यहाँ परावर्तित किरण है, जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण ना। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, यही ना अभिलंब है, तो ये दोनों के बीच में भी क्या बन रहा होगा? कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। ठीक है ना? थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर फिगर गड़बड़ है। ठीक है ना? ज्यादा बड़ा कोण यहाँ पर बन रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। अब हो गया, अब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपतित किरण था और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। अब यहाँ पर देखो परावर्तित किरण जा रहा था, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इसको में किससे साधते हैं? आर से साधते हैं, स्मॉल आर से साधते हैं। ठीक है, तब देखो यहाँ ध्यान से, दर्पण समझ लिया तो समतल दर्पण समझ लिया, किसको दिक्कत नहीं ना? अब देखो आपतित किरण क्या होता है? आने वाला किरण को आपतित किरण, दर्पण पर जो किरण आ रहा है उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जब टकरा कर वापस जा रहा है उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर जहां पर प्रकाश किरण आया और टकरा के जहां से गया, उस बिंदु पर एक लंब खींचे, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। अब देखो, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? आई से। और परावर्तन कोण को आर से। तो अब देखो यही से, यही फिगर से तुम्हारा ना यहाँ पे बना है, क्या बना है नियम? देखो ध्यान से, आपतन कोण पहला नियम क्या है? आपतन कोण यानी आई, कोण आई ना। आपतन कोण क्या होता है? देखो कोण आई बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण यानी कोण आर। यहाँ पर कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर। क्योंकि हम लोग ये में पढ़े क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब एक बात बताओ, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा, होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि आपतन कोण का मान बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण का मान होता है। ठीक है ना? मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण। यदि परावर्तन कोण क्या होगा? अगर 45 डिग्री तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा ना। कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। यदि 20 डिग्री आपतन कोण होगा तो परावर्तन कोण कितना होगा? यदि 10 डिग्री आपतन कोण होगा तो परावर्तन कोण, अगर 5 डिग्री आपतन कोण होगा तो परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? तो पहला नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है? देखो आपतित किरण यानी देखो आने वाला किरण आपतित किरण, कौन? परावर्तित किरण यानी जाने वाला किरण परावर्तित किरण, यानी आपतन बिंदु यानी जिस बिंदु पर आया उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है ना? जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आया और टकरा करके गया जिस बिंदु से, उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। तो देखो मारेंगे ना, आपतन किरण कहेंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, देखो आपतित किरण
परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? है ना? तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। यही तुम्हारा दूसरा नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो तुम्हारा 5 नंबर में पूछता है, अगर 2 नंबर पूछेगा सिर्फ, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्रकाश के परावर्तन से पूछेगा क्या है, तो क्या बताना है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगर 5 नंबर पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके नियमों को एवं किरण आरेख से दर्शाएं, इसके नियमों को लिखे एवं किरण आरेख से दर्शाएं, कितना में? 5 नंबर में। लॉन्ग में पूछेगा, दीर्घवृत्तीय प्रश्न में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन भी लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट करके लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण के परा नियम। आपतन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपतन कोण किससे साथ है? कोण आई से, और परावर्तन कोण को कोण आर से। ठीक है ना? हाँ, लिखना पड़ेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना? इसको उतार लो। हाँ, इस फिगर को भी वहां पर बनाना पड़ेगा 5 नंबर। ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो उतारो इसको ना, जब बुलवाते उससे बोला करो, बीच में नहीं बोला करो। ठीक है ना? चलो देखो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण भी करते हैं। इसको मान लो, इसको ए, इसको बी, इसको एन, ठीक है ना? इसको यहाँ पर ओ कर देते हैं। ठीक है, अब सबको बारे बारे से डिफरेंशिएशन सबका लिखते हैं। जैसे पहला क्या तुम्हारा? आपतित किरण। ठीक है ना? तो इसको लिखो, आपतित किरण किसको कहते हैं? लिख देते हैं क्या? आपतित किरण समतल दर्पण पर आने वाली किरण को समतल दर्पण पर आने वाली या पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। समतल दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। चलो बताओ, इसमें आपतित किरण कौन है? ए और ओ क्या है तुम्हारा? आपतित किरण है, यही है ना? यहाँ पर लिख लो, ए ओ, पॉइंट तक लिखना। ए ओ क्या है? आपतित किरण है। हाँ, दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण समतल दर्पण से टकराकर समतल दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को समतल दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बताओ, इस फिगर में बताओ कौन है परावर्तित किरण? परावर्तित किरण। हाँ, कौन है? ओबी या बीओ? ओबी या बीओ। ठीक है ना? यहाँ पर लिखो, ओबी परावर्तित किरण है। ओबी परावर्तित किरण है। ओबी कहो या बीओ कहो, कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तित किरण। तीसरा पॉइंट क्या है? आपतन बिंदु। समतल दर्पण के जिस बिंदु पर या समतल दर्पण के जिस बिंदु पर
समतल दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है और उस बिंदु से टकराकर चली जाती है, और उस बिंदु से टकराकर जिस बिंदु से टकराकर चली जाती है, और जिस बिंदु से टकराकर चली जाती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। देखो तो आपतन बिंदु कौन है? वो यहीं पर ना प्रकाश किरण आ रहा है, आपतित हो रहा है, और यहीं से टकरा क्या हो रहा है? प्रकाश किरण जा रहा है। तो इसमें लिखो वो क्या है? तुम्हारा आपतन बिंदु है। वो आपतन बिंदु है। देखो वो क्या है? तुम्हारा आपतन बिंदु है ना यहाँ। चलो इसको उतार लिया, उतारो तो जल्दी से, उसके बाद आगे बताते हैं। ऊपर वाला उतार लिया है, मिटा देना ऊपर वाला। इस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है, यहां पर किरण लिख लो। और जिस बिंदु से टकराकर चले जाती है। चलो आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, और आपतन कोण अब देखते हैं। ठीक है, चौथा क्या है तुम्हारा? आपतन कोण। देखो तो क्या होगा आपतन कोण में? देखो ध्यान से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, लिखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे देखो तो आपतन कोण कौन हो जाएगा? देखो ए ओ एन या एन ओ ए, ये भी कर सकते हो ना, ए ओ एन या एन ओ ए। चाहे इसको भी क्या कर सकते हैं? कौन आई, यहां पर ऐसे लिख सकते हो ना, ए ओ एन, कौन ए ओ एन, या इसको कह सकते हो क्या? कौन आई कह सकते हो ना। आपतन कोण क्या कह सकते हो? ए ओ एन या कौन आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? देखो ध्यान से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं?
परावर्तन कोण। लिखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखो इसमें परावर्तन कोण कौन है जो, देखो इसको कह सकते हैं BON या NOB कह सकते हैं ना, या इसको कोण R भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये क्या है, आपतन कोण है। इसको कह सकते हैं कोण BON, कोण BON या कोण R क्या है, परावर्तन कोण है। हाँ एक लास्ट लिख लो अभिलंब BON और क्या है यहाँ कोण R है, ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट एक लिख लो अभिलंब। अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। अब बताओ यहाँ आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया है, एम ना। देखो यहाँ पर रेखा खींचा गया है ना, डोरों से जो दर्शाया गया है, क्या है तुम्हारा लंब है, इसी को क्या कहते हैं अभिलंब। तो अभिलंब को किसे कहेंगे, तो ON से कहो या NO से कहो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं ON क्या है, अभिलंब है। ON अभिलंब है। हो गया सबको, ठीक है ना। तो इसको लिख लो, ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक समतल दर्पण पर जब प्रकाश का लंबवत आपतित होती है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो वहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पिछले बार 2024 में पूछा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देख लेंगे इसके बाद, ठीक है। उतारो जल्दी से।